हाँ बच्चों, तो आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 9। नई बुक में 9 है, पुरानी बुक में अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो उसमें चैप्टर 12 है, ठीक है। और जो नई बुक है उसमें चैप्टर 9 है, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, प्रवर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। तो आज देखते हैं एक एक चीजें हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले है कि लाइट क्या है, ठीक है बच्चों। लाइट, व्हाट इज लाइट, देखते हैं कि व्हाट इज लाइट, लाइट है क्या, ठीक है। तो लाइट एक जो है, देखो बच्चों, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट है, प्रकाश है, वो ऊर्जा का एक रूप है। विच हेल्प अस, विच हेल्प्स अस टू सी द थिंग्स, which helps us to see the things, see the things, जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये है लाइट, ये है प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हमें चीजों को देखने में मदद करता है। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने में, किसको देखने में, हमें वस्तुओं को देखने में, वस्तुओं को देखने में मदद करता है, मदद करता है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने में मदद करता है, वस्तुओं को देखने में मदद करता है, ठीक है। आगे हम करेंगे रिफ्लेक्शन। अगला पॉइंट है हमारा बच्चों, रिफ्लेक्शन है क्या। ये देखिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स प्रवर्तन, इसको लिखते हैं प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ मिरर। जैसे मान लो मिरर है, मिरर का सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। तो यहाँ पे जब एक साइड पॉलिश कर देते हैं तो मिरर बन जाता है। तो जब इस पे पड़ता है बच्चों, तो जब इस पे पड़ता है बच्चों तो क्या होता है, बैक, ये क्या होता है, बैक चला जाता है। दोबारा जब इस पे पड़ता है तो बैक जाता है, ठीक है। यानी कि परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश चिकनी सतह से टकराकर लौट जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसका नाम है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नाम है इसका, इंसिडेंट रे कहते हैं इसको। और ये जो है आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रे है, ठीक है। यहाँ बीच में एक नॉर्मल होता है बच्चों, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल कहा जाता है, इसको नॉर्मल कहते हैं। तो ये जो एंगल बना इसको आई से डिनोट करते हैं, और ये जो एंगल बना इसको आर से। तो जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो एंगल आर है, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों अपवर्तित कोण, अपवर्तित, अपवर्तित कोण कहते हैं इसको, ठीक है। और इसको कहते हैं परावर्तित कोण, परावर्तित कोण कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का प्रवर्तन का नियम क्या होता है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, तो यह है प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, आगे देखना है हमें। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रवर्तन के नियम दो होते हैं, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्ले। ये देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है, ये तीनों सेम प्लेन में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा जो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यानी कि ये जो एंगल है
आई और आर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। अगला है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से टू टाइप्स होते हैं बच्चों, देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, स्मूथ सरफेस जहां पे होगी, जैसे मान लो स्मूथ सरफेस है ये देखिए, ठीक है ऐसे। लेकिन वही अगर सरफेस सही नहीं है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, तो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो ये डिफ्यूज रफ सरफेस जब होता है तो डिफ्यूज हो जाता है रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर इमेज, अब देखते हैं मिरर। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखिए जो मिरर है बच्चों, दर्पण, दर्पण और दर्पण दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्लेन मिरर, क्या होता है, प्लेन मिरर, और एक होता है आपका गोलीय दर्पण, इनके स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है बच्चों, इसको कहते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण। और एक होता है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय, गोलीय दर्पण, ठीक है बच्चों, ये है आपका गोलीय दर्पण। क्या है, गोलीय दर्पण। तो प्लेन मिरर के बारे में हम जानेंगे कि प्लेन मिरर है क्या। इससे पहले एक चीज देखते हैं, देखिए क्या है, इसके पहले हम एक चीज देखते हैं कि मान लिया जाए कि ये दर्पण है, क्या है, ये दर्पण है समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर है, ठीक है बच्चों, प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है। यहां से क्या हुआ, यहां से ये है ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं हिंदी में वस्तु। इसका जो इमेज बच्चे बनेगा बच्चों, यहाँ पर जो इमेज बनेगा, यहाँ जो बनेगा इसको हम कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिबिंब। क्या कहते हैं इसको, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, प्रतिबिंब कहते हैं, जो इसके अंदर बनता है। यही देखते हैं कि इसके अंदर जो प्रतिबिंब है प्लेन मिरर में कैसा बनेगा, ठीक है। तो देखिए पहला है कि इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी, समान दूरी पे बनेगा बच्चों। जैसे मान लिया जाए कि ये मिरर है, तो इस इधर अगर 1 मीटर है तो इधर भी कितना, 1 मीटर अंदर बनता हुआ दिखाई देगा। दूसरा है इक्वल साइज, ठीक है बच्चों, इक्वल साइज यानी कि समान आकार का बनेगा, समान आकार। जैसे मान लिया जाए कि 1 मीटर की कोई वस्तु है, तो ये भी जो इमेज बनेगा इसका वो भी 1 मीटर ही होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अगर हम थर्ड इसका पॉइंट देखें तो क्या, बाइलेटरल, बाइलैटरल इनवर्स बनेगा, बाई पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा बनेगा, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बनेगा, बाएं का दाएं, दाएं का बाएं बनेगा। चौथा पॉइंट इरेक्ट, इरेक्ट एंड वर्चुअल, वर्चुअल बनेगा, यानी कि आभासी, आभासी और काल्पनिक, आभासी और काल्पनिक ही होता है, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। तो यह प्लेन मिरर, बार बार पूछा जाता है प्लेन मिरर के बारे में कि प्लेन मिरर के द्वारा कैसा फिगर बनेगा, ठीक है। तो देखिए हमने देखा कि प्लेन मिरर से किस प्रकार का फिगर बनता है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, स्फेरिकल मिरर है। दूसरा हमारा जो मिरर है स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर होता क्या है वो देख लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई ये है लेड है, ये शीशा का कोई मान लो फुटबॉल है। कैसा फुटबॉल है, फुटबॉल की तरह इसका आकार है, मान लो शीशे का है। अब क्या हुआ कि इसको यहाँ से ऐसे कट कर लिया गया, ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे कट कर लिया गया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, ये रेडियस है। तो इसका जब मिरर बनाया जाएगा, जैसे मान लिया जाए इसको हम अंदर से पेंट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्या बन जाएगा, एक कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, जिसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। अगर हम इसको बाहर से पेंट करते हैं तो ये आपका
कॉनकेव मिरर बन जाएगा, कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर बन जाएगा जिसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो इसका भाग था यानी कि इसका कहीं ना कहीं सेंटर है, मान लो यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, तो एक एक करके हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मान लो कॉनकेव मिरर है। ठीक है बच्चों, तो ये जो कॉनकेव मिरर है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहते हैं इसको, वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। इसको पी कहते हैं बच्चों, पोल, पी, पी मीन्स पोल, पोल, पोल मीन्स ध्रुव, इसको ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका लाइनिंग दिख रहा है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं बच्चों, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहते हैं इसको, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए पी, और इसको सी से डिनोट किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से। इसके बीचों बीच जो भाग होगा जहां पे सारे किरणें, सारे जो रेज हैं जहां पे मिलेगा उसको कहते हैं एफ, यानी कि फोकस। इसको हम फोकल, देखिए एफ और पी के बीच में जो होता है उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हिंदी में इसको कहते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी कहा जाता है। और P और C के बीच यहां से यहां तक इसको हम R कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी कि वक्रता, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि जो R है, R बराबर होता है 2f, यानी कि फोकल लेंथ का दुगना, और या तो f बराबर हो जाएगा r/2। तो ये भी फॉर्मूले याद रखना है कि जो r होता है वो फोकस लेंथ का दुगना होता है, या जो f होता है फोकस लेंथ जो होता है वो r का आधा होता है। ठीक है, त्रिज्या का आधा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हमने देख लिया पोस्ट। ठीक है, अब देखिए मिरर फॉर्मूला। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र। तो देखोगे बच्चे, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये होता है दर्पण सूत्र। ठीक है, ये होता है दर्पण सूत्र। एफ क्या है, एफ जो है आपका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी हो गया आपका, फोकस दूरी हो गया आपका। जो एम है, एम, ये तो पता ही आपको, वी और यू क्या है, वी जो है डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। और अगर हम बात करें यू की, तो जो यू है वो डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। ठीक है, एम की अगर हम बात करें तो एम ये बताता है कि जो इमेज है वो कितना बड़ा या कितना छोटा बना है। अगर 1 है तो वस्तु के बराबर है, इक्वल साइज का है। अगर 1 से छोटा है इसका मतलब है कि जो इमेज बना है वो वस्तु से छोटा बना है। अगर 1 से बड़ा है, 1 से ज्यादा वैल्यू आता है एम की, तो इसका मतलब है कि वो वस्तु से बड़ा बना है। अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब हुआ कि रियल एंड इन्वर्टेड है, और अगर प्लस में आता है तो इसका मतलब हुआ कि वो इरेक्ट एंड वर्चुअल है। ठीक है, सीधा और काल्पनिक है, यानी कि आभासी है। तो एम बराबर होता है -v/u। एम मीन्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन कहते हैं बच्चों इसको, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे आगे जब हम, अब देखो अब हम थोड़ा देखेंगे इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है कि जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो क्या होता है, वो अपना यानी कि ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स बेंडिंग हो जाता है, यानी कि प्रकाश मुड़ जाता है। जैसे ये मान लो एयर है, ये मान लो वाटर है,
फिर एयर में निकला। अब इससे देखिए हम क्या क्या चीज देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है बच्चों, ये जो नॉर्मल है हमारा, ये जो नॉर्मल है, ठीक है, आप देखेंगे कि जब एयर क्या होता है, हल्का होता है, लाइट, इसके पार्टिकल अलग दूर दूर हैं। वाटर इससे पास पास है, ये ज्यादा डेंस है, ये डेंस मीडियम हो गया। ये घना होता है, ये डेंस मीडियम होता है, घना होता है, डेंस होता है। डेंस मीन्स जहां पार्टिकल ज्यादा ज्यादा पार्टिकल होता है उसको हम डेंस कहते हैं, ठीक है। तो लाइट है, एयर के जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर हैं और ये डेंस है। तो जब भी लाइट से डेंस में जाएगा तो आप देखेंगे कि मुड़ जाता है, किधर, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा और स्पीड कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि लाइट से डेंस की तरफ अगर जाएगा, लाइट से डेंस की तरफ जाएगा तो क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। डेंस से लाइट की तरफ जब जाएगा तो क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर जाएगा और उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। जैसे देखिए एयर से जब वाटर में आया तो यहाँ पे डेंस मीडियम है, तो ये देखिएगा कि नॉर्मल की तरफ मुड़ा है। कहां पे जा रहा था, इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये मुड़ गया किधर, नॉर्मल की तरफ, इसकी स्पीड कम हो गई। लेकिन जैसे ही फिर से वाटर से एयर में निकला तो आप देखेंगे कि नॉर्मल से दूर भागा है और इसकी स्पीड तेज हो गई। तो ये याद रखना है कि जब भी लाइट से डेंस में जाता है, जब भी लाइट से डेंस में यानी कम से घना में जाता है, ज्यादा में अगर जाता है तो लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, ठीक है, और वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। और जैसे ही डेंस से लाइट में जाएगा तो दूर भागेगा और वह उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है। तो यह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसके दो लॉज हैं, दो लॉज हैं बच्चों, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इन सेम प्लेन। ये सेम प्लेन में क्या होते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल सेम ही प्लेन में होते हैं। स्नेल्स लॉ है कुछ, साइन आई साइन आर, यानी कि हमेशा क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होते हैं हमेशा, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं, यानी कि हमेशा कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट स्थिर होता है हमेशा, स्थिरांक, स्थिरांक ये हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है, देख लीजिए, सी अपॉन वी। सी क्या होता है और वी क्या होता है, ठीक है। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 या M, ये देखिए, यानी कि जो n होता है अगर 1 2 है तो इसका मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन M1। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि पहले दो जो है ऊपर लिखना है और एक वाला मीडियम नीचे लिखना है। अगर n 2 1 है तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। हिंदी में M2 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अपॉन M1 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे वही लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखिए 2 1 का मतलब है पहले 1 लिखना है फिर 2, यानी कि 1 ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, ये जैसे देखिए V1 और V2 का ये है N21 है, ठीक है। तो यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे है लेंसेस। अब देखिए अब हम बात करेंगे लेंस की, ठीक है। लेंस होते क्या हैं, तो देखो बच्चों, हाँ तो देखो हम लेंस देखते हैं बच्चों। लेंस के बारे में देखते हैं, हमने मिरर के बारे में देख लिया था, अब लेंस के बारे में देखते हैं लेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए ये जो गोला है, ये जो स्फीयर है, स्फीयर ये जो गोला है बच्चों, इस गोले को क्या करते हैं, ऐसे कट कर लेते हैं। तो अगर ऐसे कट करते हैं तो एक हमें ऐसे ऐसे मिलेगा। तो जब ये दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं और एक दूसरे को बैक साइड से ऐसे जोड़ते हैं तो ये आपका अवतल लेंस बन जाता है, अवतल लेंस बन जाता है, कॉनकेव मिरर बन जाता है।
और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है, कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है, उत्तल लेंस बन जाता है, उत्तल लेंस बन जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस बन जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस बन जाता है। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जो लेंस है, लेंस है और मिरर है, याद रखिएगा। यानी कि लेंस में जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, मिरर में कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर, जैसा फिगर कॉनकेव लेंस में बनेगा वैसा सेम फिगर कॉनकेव मिरर में बनेगा। यानी कि दोनों का जो नेचर होगा, साइज होगा, वो सेम होगा। जैसा कॉनकेव है मिरर, कॉनकेव में कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसको उत्तल दर्पण कहते हैं, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको कॉनकेव लेंस में बनेगा सेम कॉनकेव मिरर में बनेगा। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में जैसा कॉन्वेक्स लेंस वैसा ही बनेगा कॉनकेव मिरर में, यानी कि ऐसा इस मिरर में बनेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में जैसा बनेगा वैसा ही सेम कॉन्वेक्स मिरर में बनेगा, उत्तल दर्पण में बनेगा, जैसा ये अवतल लेंस में बनेगा, अवतल लेंस में बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और हम देखते हैं कि लेंस में क्या क्या होता है बच्चों। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको क्या कहते हैं, C1, इसको C2 कहेंगे, F1 है, F2 है। सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहेंगे इसको, फोकस कहेंगे, फोकस, फोकल लेंथ, फोकस, फोकस कहेंगे। ये जो P है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, इसको मुख्य अक्ष कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी, फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, इसको फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे है कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है। यानी कि कॉन्वेक्स जो है, ये जो प्रकाश है, ये सारे प्रकाश को इकट्ठा कर देता है, एक पॉइंट पे ले आता है, एक कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। अभिसारी लेंस नाम है इसको, अभिसारी लेंस कहते हैं इसको, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और एक है कॉनकेव, डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव, कॉनकेव क्या करता है बच्चों, कॉनकेव क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है कॉनकेव, प्रकाश को दूर ले जाता है, दूर, दूर ले जाता है, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं इसको, अपसारी लेंस कहते हैं इसको। ठीक है, अपसारी लेंस कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, कैसा होता है लेंस फॉर्मूला है, देख लीजिए। तो इसमें नेगेटिव हो जाता है बस, हमने देखा था मिरर फॉर्मूला में पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें एम पॉजिटिव हो जाता है। ये जो माइनस था दर्पण में यानी कि मिरर में, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। यूजेज, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है देख लेते हैं।
तो कॉनकेव मिरर के डेंटिस्ट लोग करते हैं, सोलर कुकर में किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर का रियर व्यू मिरर में किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस का मैग्नीफाइंग ग्लास में किया जाता है। कॉनकेव लेंस का मायोपिया ग्लास में किया जाता है। तो ये इसका यूज करना है। साइन कॉन्वेंशन है बच्चों। साइन कॉन्वेंशन एक बार देखते हैं कि साइन कॉन्वेंशन क्या होता है। तो देखिए साइन कॉन्वेंशन एक बार देख लीजिए। ये है आपका, मान लो y एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस है, एक्स डैश से वही चलता है, मान लो वो है। तो इधर जब हम जाएंगे राइट साइड में, जब भी जाएंगे तो हमें पॉजिटिव मिलता है, धनात्मक। लेफ्ट में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऋणात्मक। डाउनवर्ड में जाएंगे, नीचे जाएंगे तो ही ऋणात्मक मिलेगा। ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। ठीक है। अब बात आती है, देखो जी एक चीज यहाँ पे देखना है कि जो u होता है बच्चों, वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। ये जो u होता है वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये v, मान लो कि यहाँ पे बना फिगर इमेज, तो ये v होगा, यानी कि जो v होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी। और ये जो f है, f तो पता ही आपको फोकल लेंथ, ठीक है, आपको पता ही है फोकल लेंथ है। ठीक है, फोकल लेंथ है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो एफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। ठीक है बच्चों, अब जो है आपको देखना है कि साइन कॉन्वेंशन क्या है। साइन कॉन्वेंशन क्या होता है ये जानना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम दो लेंस लेंगे। एक तो जान लिए कि अगर इधर होगा तो पॉजिटिव, ऊपर में होगा तो पॉजिटिव, इधर होगा तो निगेटिव, नीचे का होगा तो निगेटिव। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए मान लिया जाए कि हम दर्पण लेते हैं, कौन सी, अवतल दर्पण। अवतल लेंस है, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर, और ये है कॉनकेव लेंस। आप देखेंगे कि जो अवतल दर्पण है बच्चों, जो कॉनकेव मिरर है और जो कॉनकेव लेंस है, ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो यू हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। जो फिगर बनता है इधर, इधर कोई फिगर बनेगा तो v होगा, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये भी नेगेटिव। एफ, एफ ए होगा तो एफ भी नेगेटिव। अगर हम बात करें अवतल लेंस की तो सेम चीजें, यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ इधर बनेगा, फिगर यहीं बनेगा। तो यानी कि जो u है, u नेगेटिव, एफ यहाँ पे होता है तो एफ भी नेगेटिव। फिगर बन रहा है यहाँ v है तो v भी नेगेटिव। यानी कि अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, ले साइन दोनों में सेम ही रहेगा, सारे नेगेटिव रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो निकालना होगा उसका साइन नहीं लेना है, ऑटोमेटिक साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर हम एच की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें, तो अगर ऊपर में रखा हुआ तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर एच ओ निकालते हैं, अगर सीधा बन रहा है तो पॉजिटिव होगा, अगर उल्टा बन रहा है तो नेगेटिव होगा। यानी कि ये उल्टा, वास्तविक में नेगेटिव होगा। ए इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ये उल्टा और वास्तविक, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड रियल, हमने उल्टा लिख दिया, इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, तो ये था अवतल दर्पण, अवतल लेंस का साइन कन्वेंशन, साइन कैसे लगता है।
अगला देखते हैं बच्चों इसी में कि आपका जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है। देखिए ये दोनों में ही देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ रखा जाएगा, इसका जो फिगर है बच्चों ये पीछे बनता है, तो जाहिर सी बात है यू तो नेगेटिव होगा, इसका एफ इधर होता है तो जो फोकल लेंथ है एफ, एफ पॉजिटिव होगा, इसका फिगर भी इधर बन रहा है यू, सॉरी वी, वी तो वी भी पॉजिटिव होगा, यानी कि उत्तल दर्पण में कॉन्वेक्स मिरर में यू नेगेटिव और दोनों ही पॉजिटिव होंगे। इधर देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो देखिए कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, इसका फोकस भी इधर होता है तो यू तो नेगेटिव होगा। उत्तल दर्पण, इसको उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है। यू नेगेटिव होगा, अगर हम वी की बात करें तो आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि इस तरफ बन रहा है, अगर हम बात करें एफ की तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि देखिए ध्रुव से किधर बन रहा है, इस तरफ, तो ये है साइन कन्वेंशन। अब इससे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो दर्पण पे ध्यान देंगे, मिरर पे ध्यान देंगे, लेंस पे ध्यान देंगे कि कौन सा लेंस है, उसी के हिसाब से हमें साइन लेना पड़ेगा, ठीक है, उसी के हिसाब से हमें साइन लेना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं बच्चों, तो ये था, ये सारे हमने अब देख लिए। अब हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, इससे रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स निकालते हैं। हाँ तो देखिए हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, चैप्टर खत्म हो गया, हमने देखा सारे फॉर्मूले भी देख लिए, अब हम चैप्टर करते हैं न्यूमेरिकल, चैप्टर से न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल देखिए हमने 10 न्यूमेरिकल लिए यहाँ पे, देखो बच्चों, an object is placed 20 centimeter in front of a convex lens of focal length 10 centimeter। कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, क्या है, सॉल्यूशन लिखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इससे लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है, तो हमारा जो यू है वो 20 सेंटीमीटर है, ये नेगेटिव होगा क्योंकि जो यू है कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो दोनों में नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यानी कि एफ जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है, चूंकि उत्तल लेंस है इसीलिए इसमें पॉजिटिव होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, वी निकालना है बच्चों, तो सीधा फॉर्मूला लेंगे, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, u कितना है -20 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/v प्लस 1/20। अब आपको 1/f दिया हुआ है 10 है, इधर माइनस हो जाएगा 1/20, ये बच गया 1/v, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम 20 होगा, ये हो गया 2 - 1 यानी कि 1/v बराबर हो गया बच्चों कितना, 1/20। जब इसको इन्वर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बराबर v बराबर 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। पोजीशन ही निकालना था, हमारा पोजीशन निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि कॉनकेव लेंस है जब फोकल लेंथ और 15, एक कॉनकेव लेंस है बच्चों, कॉनकेव, कॉनकेव मीन्स अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी दी हुई है, कितनी दी हुई है, फोकस दूरी है आपका 15 सेंटीमीटर, ये नेगेटिव होगा क्योंकि कॉनकेव लेंस है। एक वस्तु की लेंस की दूरी, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यू दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, माइनस क्यों लिया, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस निकालना है, यानी कि v निकालना है, नेचर ऑफ द इमेज निकालना है कि नेचर क्या है बच्चों, ठीक है, नेचर निकालना है कि नेचर क्या है बच्चों, ये आपको ध्यान देना है
तो हम जो है फॉर्मूला लेंगे पहले, हम पहले क्या लेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f तो ये हो जाएगा -15, 1/v माइनस 1/u जो है वो -30 है, इसको इधर लेकर ए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 1/-15 कर लीजिए, ये हो गया 1/v प्लस 1/30, 30 इधर आ जाएगा तो -15 माइनस 1/30 1/v। अब एलसीएम हो जाएगा कितना, एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों 30, तो 15 टू जा 30, 30 1 जा 30, आ गया 1/v माइनस 3/30, चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है v, तो v बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस मल 30/-3 बराबर -10 सेंटीमीटर। आपका आंसर आया कितना, डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे बन रहा है 10 सेंटीमीटर का पर, और ये माइनस क्या शो करता है, माइनस ये शो करता है कि ये रियल एंड इन्वर्टेड बना है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई। देखिए थोड़ा क्वेश्चन में चेंजिंग किया है, क्या है चेंजिंग, ऑब्जेक्ट जो है आपका ये ऊंचाई वो 5 सेंटीमीटर है, वस्तु की जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है, प्लेस 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है, यानी कि जो यू है हमारा -12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दिया है बच्चों 8 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव होगा बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज निकालना है, यानी कि ये जो हमें फाइंड करनी है, तो हमने अभी पढ़ा था m बराबर, चूंकि लेंस है तो v/u होगा, ठीक है, और hi/ho होता है, hi/ho होता है, तो हम m निकाल लेंगे बच्चों डायरेक्ट, लेकिन हमारे पास क्या है v नहीं है, तो सबसे पहले v फाइंड करनी होगी, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f 8 हो गया बराबर 1/v नहीं है, वही लेंगे u -12 है बच्चों, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/8, इधर माइनस हो गया 1/12, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 12 8 का एलसीएम 24 होगा, 38 24 3 माइनस 12 24, 1/24 हो गया, यानी कि जो v हमारा आया 24 सेंटीमीटर आया। अब बच्चों हमें v/u बराबर होता है hi/ho, v आ गया 24, u हमारा कितना है -12 है, hi हमें निकालना है, ho दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है 5, 12 से कट गया 2 आ गया, ये -2 हो जाएगा इधर, तो hi बराबर हो जाएगा -2 इंटू 5, 5 टू जा 10 -10, ठीक है, माइनस ए शो करता है कि ये रियल एंड इन्वर्टेड बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में ज्यादातर क्या बनते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, एक स्थिति को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट, चौथा है बच्चों, देखिएगा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि जो u है बच्चों वो है 10 सेंटीमीटर एंड द इमेज डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस भी दिया हुआ है v, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f, तो 1/, हमें इसमें दिया नहीं लेंस कौन सा है, तो डायरेक्ट हम लगाएंगे फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v तो 1/20 माइनस u कितना है -10 है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/, एलसीएम ले लेंगे 20, ये हो जाएगा 21 जा 21 प्लस 10 टू जा, यानी कि 3/20, यानी कि आपका लेंस की जो फोकस दूरी है एफ वो 20/3 सेंटीमीटर है, लगभग 6.66 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पांचवा देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं,
5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, अ कॉन्केव लेंस फॉर्म्स एन इमेज एट इतना सेंटीमीटर, हमें दिया हुआ है ये जो 5वां क्वेश्चन है, एक अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज एट 20 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालना है बच्चों। कॉन्वेक्स लेंस है, यू क्या हो जाएगा माइनस, इमेज एट इतना सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड तो -12 सेंटीमीटर, इमेज यानी कि वी दिया हुआ है बच्चों ये 24 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें पॉजिटिव होता है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, एफ निकालना है, तो फॉर्मूला वही लिखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/v 1/24 माइनस ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 3/24, 3 1 जा 3 3 8 जा 24 1/8, तो एफ बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आंसर, 8 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, चलिए अगला है 5वां, छठे क्वेश्चन को देखते हैं। आ रहा है समझ? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस, कितना यू है 30 सेंटीमीटर, माइनस लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस और कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, यू हमेशा क्या लेते हैं नेगेटिव। फोकल लेंथ दिया हुआ है बच्चों, फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर क्योंकि कॉन्केव लेंस है। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन, वी निकालना है बच्चों और एम निकालना है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/v माइनस 1/u, 1/v कितना है, v हमें निकालना है, f दिया हुआ है 1/-13 1/v माइनस 1/u -30, क्या करेंगे इसको इधर ले जाएंगे, v बराबर 1/v बराबर हो जाएगा लिखेंगे 1/v इक्वल 1/-1/10 माइनस 1/30, एलसीएम हो जाएगा आपका 30 10 30 -30 -1 तो -4/30। ठीक है, हाँ -4/30, तो ये जो v हो जाएगा आपका वो आ जाएगा 30/-4, ये हो गया। अब हमें m निकालना है, तो m बराबर होता है v/u, v है आपका -30, u है -30 -30/4 है, ये हो गया -30/4 इंटू -30 यहीं आ जाएगा, इससे कट गया, तो ये हो जाएगा m बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो गया 1/4, यानी जो मैग्निफिकेशन है वो लगभग 0 पॉइंट कितना है 25, यानी कि छोटा है, छोटा है, वस्तु से छोटा है। 7वां देखिएगा क्या है, 7वां देखिएगा क्या है, इफ अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहता है कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज बना है आई वो कितना है 2ho के बराबर है। फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हेन द इमेज इज रियल, तो कहता है कि अगर इमेज रियल है, क्या है रियल है, वास्तविक है, तो क्या निकालना है हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फाइंड द इमेज इज रियल। यदि एक उत्तल लेंस वस्तु की 2 गुना वास्तविक छवि बनाता है तो वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए चूंकि ये दुगना बना रहा है तो क्या होता है m बराबर क्या होता है v/u, v/u hi/ho, तो कितना हो जाएगा देखिए hi कितना है 2ho के बराबर है,
और एच ओ, एम बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन यू, इससे कट गया, एम बराबर क्या आ गया 2। अब याद रखना है कि एम दुगना है, एम आ गया, ठीक है। इमेज ट्वाइस हुआ है, दुगना हुआ है, तो इमेज ट्वाइस क्यों हुआ है भैया, कहाँ रखा जाएगा तो होगा, ठीक है। इमेज दुगना कब होता है, इमेज दुगना कब होता है, देखिए फोकल लेंथ पे, अगर यहाँ पे रखा जाएगा तो अनंत पे बनता है। इमेज दुगना कब होता है, एम बराबर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इफ अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस, अच्छा कॉन्वेक्स लेंस है, एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से दुगना है, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हेन द इमेज इज रियल, इमेज रियल है तो कहाँ रखा जाएगा, वस्तु में कहाँ रखा जाएगा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज दुगना बन गया, यानी कि 2 सेंटीमीटर एम दुगना इक्वल होता है, यहाँ पे इक्वल होता है, तो यानी कि यहाँ पे इक्वल फोकस पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इमेज है वो कहाँ रखा जाएगा, इमेज इज प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है, इमेज इज प्लेस्ड एट फोकस। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कहाँ रखा गया है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पर रखा गया है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पर रखा गया है। वेयर विल द इमेज इज फॉर्म, तो इमेज कहाँ बनेगा भैया, तो एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकल लेंथ पे रखा गया है, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो जब फोकल लेंथ पे रखा जाता है तो ये कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे, कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है, अनंत पे बनता है, ठीक है, इन्फिनिटी पे बनता है। अ लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज 5 सेंटीमीटर हाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, यानी कि एच ओ जो है आपका 2 सेंटीमीटर है, इमेज जो बनता है एच आई वो बनता है 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर इसको रखा जाता है फ्रॉम द लेंस, यानी कि यू है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ द लेंस, अच्छा तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ, एच आई कितना है 5, एच ओ कितना है 2, ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5, 2.5 मैग्निफिकेशन आ गया, मतलब इतना मल्टीप्लाई यानी कि बड़ा बन रहा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, एम बराबर ए भी होता है वी अपॉन यू, है ना, वी अपॉन यू, एम आ गया 2.5, वी हमें निकालना है, यू दिया हुआ है कितना 10, ये हो गया 25 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव है, जब भी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो वर्चुअल है एंड डायरेक्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग इसका होमवर्क करके HW करके आप कमेंट करेंगे, हमें कमेंट में आंसर जो है आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।